नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर नेहा वर्मा दिस साइड। तो आज जिस शख्सियत को मैं अपने साथ लाई हूँ वो एक हैंडसम यंग लड़के हैं जिनकी उम्र 26 साल है, जिनको 19 जुलाई 2024 में CVA का अटैक आया था। और जैसे कि मैं अपने सब वीडियोस में बोलती हूँ कि समय का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व होता है यहाँ पे। तो ये जिस जगह से है वहाँ पे इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं मिल पाया, तो लगभग 16 घंटे हो गए जब ये वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पे इनका प्राइमरी डायग्नोसिस हुआ कि इनको स्ट्रोक हुआ है। तो यूजुअली क्या होता है, शुरुआत में जब आप गोल्डन आवर में, मतलब शुरू के 1-2 घंटे में आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हो, CT MRI हो जाता है, तो आपके जो भी स्ट्रोक का प्रभाव है, चाहे वो हैमरेज है चाहे वो क्लॉट है, उसको रोक दिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। बट जब चीज़ें आउट ऑफ टाइम हो जाती हैं तब वो एरिया जहाँ से आपका अटैक हुआ होता है या जहाँ से उसका प्रवाह रुका होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। जब 16 घंटे 17 घंटे निकल गए तो उनका जो प्राइमरी एरिया था वो था MCA, जो हमारा मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ब्रेन का। MCA वाले पेशेंट यूजुअली जब भी हमारे पास आते हैं तो उनके साथ उनको बहुत सारे मेमोरी इश्यूज, स्पीच के इश्यूज, चलने का इशू होता ही है। बट जब ये बहुत समय निकल गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया सिद्धार्थ को, तो उनका एक और जो अगला अटैक आया वो पड़ा उनका ICA में। जब दोनों चीज़ें कंबाइन हुई तो रिकवरी हाथ की एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाती है। मैं सिद्धार्थ से फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे मिली थी। उसके बाद उनको हमने यहाँ पे स्कैनिंग के लिए बुलाया था। स्कैनिंग कुछ महीना पहले की गई थी, बट उसके बाद सिद्धार्थ वापस चले गए थे क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से उनका घर। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कुछ थेरेपी लोकल जो वहाँ पे अवेलेबल थी वो स्टार्ट करी। कंधा जो था वो सबलक्सेशन में था और कंधे के बिना हाथ कभी नहीं आएगा, मैं अपने सारे वीडियोस में आपको बताती हूँ। बट हुआ क्या कि यहाँ पे जो थेरेपिस्ट थे इनके, उन्होंने जो थेरेपी सिद्धार्थ को करवाई उसकी वजह से जब वो हमारे पास पहुँचे हैं तो ये जो हाथ है, कंधा तो वीक था ही, हाथ टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ेपन की वजह से जब आप चलते हो तो ज़्यादा एबनॉर्मल दिखते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और टेढ़ेपन को दूर करने में हमारे काफ़ी दिन खराब हुए, क्योंकि कोई चीज़ तिरछी हो जाती है या कोई जॉइंट तिरछा हो जाता है तो उसको सीधा करना नामुमकिन नहीं है, बट उस पर पेन भी होता है, उस पर टाइम भी लगता है। बट एनीवे, हमने सिद्धार्थ को अभी 15 दिन अपने पास रोका था यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए आप लोगों को कि हमें ऑलमोस्ट हाथ में सबलक्सेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। हाथ का जो टेढ़ापन था वो सीधा हो गया है। प्लस सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस मेरा जो अभी था वो था इनकी चाल, क्योंकि चाल बहुत ख़राब थी। पूरे पैर को घुमा के उठा के घसीटते हुए रखते थे। अभी जो चाल है, जो पंजा है, वो सीधा पड़ने लगा है और चलने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ सिद्धार्थ से, जो एक यंग स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस बीमारी को झेला और कहाँ कहाँ उन्होंने इलाज करवाया, क्या ट्रीटमेंट रहा, वो खुद बताएंगे। हेलो सिद्धार्थ, प्लीज़ शेयर योर जर्नी। मेरा नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। 19 जुलाई 2024 को मुझे स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद फिर मैं अपने घर चला गया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके। उसके बाद मैंने वहाँ साल भर थेरेपी करवाई, पर मुझे कोई उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं मिला। सिद्धार्थ, जो थेरेपी अभी आपके साथ हुई थी घर पे जी, उसमें क्या क्या आपके हाथ पे करते थे? हाथ टेढ़ा कैसे हुआ आपका? हाथ मेरा थेरेपी की वजह से ही टेढ़ा हो गया। क्या करते थे वो? उसमें हाथ में 2-3 किलो का वेट कब बांध के चलने के लिए बोलते थे और यहाँ से स्ट्रेचिंग करने के लिए पकड़ के खींचते थे हाथ। तो जैसा मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि सबलक्सेशन जब भी होता है तो आपका ये जो हैंड या जो एरिया है वो वीक हो गया है। अगर आप उसके ऊपर वजन लाद देंगे और आप उसको खींचेंगे तो हम कंधे से उसको उखाड़ देंगे। तो ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ हाथ में हुआ। मैंने मैडम से बात की ऑनलाइन, यूट्यूब में देख के मैम को। फिर मैम ने हमें इंदौर बुलाया। उस समय मेरा कंधा हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था, लगता ही नहीं था कि बॉडी में मेरे हाथ है। फिर जब हम इंदौर आए तो फिर यहाँ मैम ने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मेरा हाथ उठना चालू हुआ ऊपर। उसके बाद यहाँ से जाके फिर मैंने थेरेपी करवाई। फिर थेरेपी करा के खराब किया। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा मैंने थेरेपी करवाई। उसके बाद फिर मेरा हाथ वो हो गया, कंधे से खसक गया। फिर उसके बाद हमने इलाहाबाद में दवाई करवाई, पर कोई लाभ नहीं मिला हमें। उसके बाद फिर से हमने मैम से बात की और यहाँ दोबारा इंदौर आए। तो अब मेरा कंधा ठीक है पहले से, और मेरा हाथ साइड से भी उठने लगा है कुछ। अच्छा सिद्धार्थ, 15 दिन से आप इंदौर में थे। जी मैम।
क्या क्या लेके जा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है? नहीं, कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा है। हाथ अब साइड से मेरा उठने लगा है, सामने से एल्बो से थोड़ा सीधा होने लगा है हाथ, और कुछ ये रिस्ट में भी कुछ मूवमेंट लग रहा है मुझे, और घुटना मुड़ रहा है मेरा पहले से ज़्यादा, और पैर कम फेंक रहा हूँ, और पैर का पंजा भी कुछ चलने लगा है, और अब लग रहा है कि हाँ कुछ मतलब करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। सिद्धार्थ की स्टोरी सिंपल है। जब हमने स्कैन पे लिया तो कंधा नहीं चल रहा था। जब कंधा चालू हुआ तो फिर ये किसी थेरेपिस्ट के पास गए जिसने इसको उखाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनीवन, बट दिस इज रॉन्ग। वैसे ही कंधा ठीक होने में 4 से 6 महीने का समय लेता है। अगर बार बार उसके ऊपर वजन डाल के स्ट्रेचिंग की जाएगी तो वो पेशेंट रिकवर कैसे करेगा? जो 15 दिन में हम मूवमेंट ला पाए हैं रिस्ट का, ये हम कुछ महीना पहले भी ला सकते थे, बट एक छोटी सी लापरवाही जो किसी की अज्ञानता की वजह से हुई है, उससे ये पेशेंट का लगभग 1 साल खराब हो गया। तो ये ना करें। एक प्रॉपर डॉक्टर की या प्रॉपर थेरेपिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट होना इसमें, क्योंकि पेशेंट एक तो फिजिकली परेशान है, उसके बाद अगर घर वालों का साथ नहीं मिलता तो वो इमोशनली भी परेशान होता है। तभी अब आप सुनेंगे सिद्धार्थ की मम्मी को। बोले कि ना परेशान होगा, धीरे धीरे आराम लग जाएगा, जहाँ जो बताए वहाँ लेके जाते थे। पर ये फिर बोले कि नहीं, हमको आपकी वीडियो देखे मोबाइल में, आपको देखे क्या देखे यूट्यूब में, तो बोले कि मैडम के पास एक बार मम्मा ले चलो, वहाँ से मैं आराम मेरे को लगेगा। मेरे को विश्वास हुआ कि इसके मन में है तो ज़रूर इसको लगता होगा, कुछ तो देखा है। दिखाया भी हमको, ये 2-4 बार दिखाया कि देखो ऐसा ऐसा है। हम बोले ठीक है चलो। फिर ये अपने पापा के साथ आए। फिर जब मैडम ने दोबारा बुलाया तो कुछ समस्या कारण नहीं आ पाए हम, और इसके बाद फिर ये बोला कि नहीं अब ले चलो दोबारा, यहाँ वहाँ मत भटको फालतू में, मैडम के पास लेके चलो, मेरा हाथ मैडम ही ठीक करेंगी। इसलिए मैडम के पास फिर मैं लेके आई, तो मुझे भी कुछ मतलब समझ में अंतर आ रहा है इनके उसमें। और मैं तो यही कोशिश करूँगी कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि आप मैडम से ही संपर्क करिए और सही जगह जाइए। आप डॉक्टरों का क्या कहना रहता था मैम, जब आप मिलते थे पूछते थे कब ठीक होंगे, कैसा क्या रहेगा? बस वो ये बोल रहे थे कि समय लगेगा ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा ठीक हो जाएंगे, बस यही, कोई मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं देते थे कि कितना समय लगेगा और कैसा क्या, ये सब नहीं बताते थे। बस ठीक हो जाएंगे करते करते हमारे 4-6 महीना साल बीत गए धीरे धीरे से। तो अब मैडम के पास मुझे भी कुछ संतोष हुआ है कि मैडम जो भी कही हैं इलाज वो ठीक करी हैं। अब बहुत सारी ऐसी मम्मियाँ हैं, माताएं हैं जिनके घर में भी पेशेंट्स रहते हैं, कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग बच्चे युवा, तो बहुत परेशान भी हो जाती हैं कभी। ऐसी मम्मियों को क्या सलाह रहेगी आपकी, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखें, कैसे परिवार का ध्यान रखें? बस यही है कि जो भगवान की मर्जी थी तो हो गया, पर उसका अब हम लोग सपोर्ट करें, जिस भी तरीके से ठीक हो तो उसका इलाज कराएं बच्चे का। हाँ, इतनी बड़ी समस्या तो है, पर होगा, इलाज कराने से सब ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है।